इस पे कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि कुवैत में जो OIC कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के लोग वहाँ तशरीफ़ लाए, प्लस उसमें जो पर्टिकुलरली जो जिस तरह से तहरीकें चल रही हैं या जो आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं वो ज़्यादातर ऑब्जर्वर की पोजीशन में थे। सबसे बड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान की खूबसूरती थी या एम्बेसीज़ की या काम करने वाले वहाँ पर OIC में कि बहुत उस जगह जहाँ कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट थी, सऊदी अरेबिया और बहुत सारे मुल्क हैं जो वहाँ जाएंगे, नाइजर, ये जाके ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है और हमें इस जगह पर क्या करना चाहिए जिससे वहाँ की जो गुर्बत है, तंगी है, प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सके। दूसरा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ग्रुप्स है, प्रेस है, मीडिया तौर पर भी मैंने बात की। उससे हुआ ये कि जो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं या डिफरेंट मुख्तलिफ मुल्क हैं जो कश्मीर के बारे में डिटेल नहीं जानते, तो कम से कम जब रियासत जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट जब बात करने लगा तो बहुत पूरे बड़े हाल में मेन हाल जो जहाँ कॉन्फ्रेंस थी तो ये इस बात को जो सबसे कंट्रीब्यूशन में ग्रेट ब्रिटेन में कश्मीरी जो आबादी या पाकिस्तानी है कि ये तस्वर भी कोई ना करे कि कश्मीर काज को कोई भूल सकता है या उस पर कोई बातचीत ना करे। सारे जो बहुत सारे एशियन कामयाब हुए उनको भी मुबारक दी जाए कि ये जो सब लॉर्ड में बहुत सारे जगहों पर ये बात इस पर खास करके जो प्राण साहब को जो ग्रेट ब्रिटेन के हुए इनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये उनका ट्रायल है, ये कोशिश करनी चाहिए। टैलेंट के लिए मेरी ख्वाहिश थी कि आप फुटबॉल ऐसे यहाँ के जो बहुत बड़े बड़े क्लब हैं जो बड़े मशहूर हैं कश्मीर में, अल्लाह की तरफ से आप खुशी होगी आपको कि 3 जगहों पर बहुत बड़े स्टेडियम, अच्छे स्टेडियम इस काबल हुए हैं। मीरपुर में है, पुंछ में है और मुजफ्फराबाद जो ट्यूनल हेडक्वार्टर हमारे, तो उस पर मैंने कहा कि भाई आप ये कोशिश करें कि यहाँ से और वहाँ से ये वहाँ पर जो स्पोर्ट्स को हमें थोड़ा सा सपोर्ट करनी चाहिए ताकि उससे ये होगा हमारे यंगस्टर का आना जाना हो। पुरअमन लोग हैं, आपने ये देखा होगा कि 2005 में जब ज़लज़ला आया तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने मेहनत की, कोशिश मीडिया थी और खुदा वहाँ पहुँची हिंदुस्तान में, मकबूजा कश्मीर में। मोदी सरकार जब जीती तो मैं एज ए बीइंग ए प्रेसिडेंट मैंने उनको मुबारकबाद दी इस सेंस में कि भाई इलेक्टेड लोग हैं और ये नेचुरली इस तरफ ज़रूर ध्यान देंगे क्योंकि कश्मीर काज पर जो मुश्किलात हैं ये कोई नई बात नहीं है, एक्स्ट्रा कोई कश्मीरी डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम वही बात कर रहे हैं जो UN रेजोल्यूशंस की कि जब नेहरू जी बहुत बड़े लीडर थे, उनको सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी, जब उन्होंने लिख के UN में ये दिया कि कश्मीरियों को फैसला करने देंगे हम कश्मीरी क्या चाहते हैं, हमेशा कमाल मेहरबानी करके कश्मीर इशू पर बात करता है, बात करने के लिए तैयार है। फॉरेन ऑफिस काम कर रहे हैं, एम्बेसीज काम कर रही हैं, हिंदुस्तान टेबल पे भी नहीं आ रहा है कि भाई ये इस बात पर आओ तो सही डिस्कशन तो करें कि चाहता क्या है, कि उसके इस एटीट्यूड से कश्मीरी उसकी हमायत कर सकते हैं। अब जो जुल्म शुरू हुआ तो वहाँ अगर पाकिस्तान का झंडा लेके कोई खड़ा होता है तो वो ये कहते हैं ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान 3 मेडिकल कॉलेज दिए और 2 कैंपस। हमने ये कहा कि अब हमारे बच्चों को जो हमारी लोगों ने बंदूक उठाई थी उनको बंदूक नहीं देंगे बल्कि पेंसिल देंगे, कागज देंगे कि अपने मुल्क की वकालत करेंगे इंशाअल्लाह। और कि भाई ये खुद इरादियत कश्मीरी मांगते हैं, इनको कश्मीरियों को आपकी खुद इरादियत दें। तो ये जो मौजूदा ग्राउंड पर जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो राह ने तूफान मचाया हुआ है, चाहे पहले जरदारी साहब थे तो UN में गए तो खुलकर उन्होंने कश्मीर पर बात की, नवाज शरीफ साहब थे UN में गए तो खुलकर कश्मीर पर बात की। ये चूँकि दोनों न्यूक्लियर पावर है और इस पर यह होना चाहिए था कि ये आपस में इत्तेफाक के तहत से जो कोई इशू है कश्मीर का, एशिया में अमन कभी नहीं हो सकता। अब ये जो सूरत हाल हिंदुस्तान चूँकि वो ख़तरा है ब्रिटेन के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, यूरोप के लिए, मिडिल ईस्ट भी है, लिख ले और ये वक्त प्रूव करेगा। वो तीसरी बड़ी आलमी कुव्वत बनना चाहता है।
अब वो मोहब्बत प्यार के रिश्ते अंदर से हिंदू की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि क्या ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन क्या दुनिया से पूछ के अपने मुल्क में कोई काम कर रहा है? ये मुल्क की आज़ादी पे हमला है, एक पाकिस्तान पे हमला है। कश्मीर चूंकि रास्ते में तो गलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का ऐसा रास्ता तो वहीं से गुजर के आ रहा है, और इसको ये चाहिए कि इसको सपोर्ट करे। आज वो पाकिस्तान को आ रहा है, कल वो हिंदुस्तान को भी जाएगा रास्ता। तो बजाय इस बात पर उसको क्या परेशानी है कि वो पाकिस्तान में तूफान बदतमीजी, तूफान दहशतगर्दी, इतना हिंदू ताकतवर कहाँ से आ गया? मोदी इतना ताकतवर नहीं है। गुजारिश ये है कि मोदी को मैं नहीं समझ सकता कि एक संजीदा लीडरशिप उसमें मौजूद है। सब वन पॉइंट एजेंडा है आज़ादी का, मतलब यू नेम इट। जो सारे हम सब कश्मीरी इकट्ठे हैं जी, 100% इकट्ठे हैं, अपोजिशन है, पॉलिटिकल पार्टी सारी इकट्ठे हैं। आज़ादी नजरिया अपना, आज़ादी मिले तो मसला मैं पाकिस्तान के हक में वोट दूंगा, तो अगर मेजॉरिटी दूसरा फैसला करती है तो मुझे उस मेजॉरिटी का फैसला सुनना पड़ेगा। कश्मीरी महफूजा कश्मीर में भी यही बात है। आज़ाद कश्मीर में आपको एक अच्छी बात जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर चौधरी मजीद साहब है, मैंने एक कावश ये रहने वाले, ये उनका हक है जो वो आप समझते हैं बेसिकली, चूँकि आप लोगों के पास वो उनको अपना वोट देना चाहिए डेफिनेटली। दूसरी तरफ अभी जो आपने कहा कि जी आज़ाद कश्मीर में जो इस मौजूदा हुकूमत है प्रॉब्लम है, इसके मुश्किलात का शिकार है, और ये आइंदा PTI क़यामत की निशानी है। मैं आपसे सुन रहा हूँ कि वे PTI की वहाँ हुकूमत बनेगी तो फिर अल्लाह ही रहम करे। इस वक्त तक सरकार मेरी समझ में से तो बात बाहर है, आप लोगों के पास तजर्बा है, ज़्यादा ही होगा, मैं क्या बहस नहीं कर सकता। इनको तंग ना करें, और ये बजाय हम पूरी दुनिया के साथ मांगते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट करें, तो ये खुद आके इन्वेस्टमेंट करें। उस वक्त तो ये एयरपोर्ट अप्रूव हो चुका था, बाद में किसी भी हवाले से सुबह दोपहर शाम कोई कमी कोताही हो रही है, मगर मियाँ साहब जब तशरीफ लाए थे मुजफ्फराबाद, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बहुत बड़े प्रोजेक्ट दिए मियाँ साहब ने, 4 से 5 दफ़ा ये कम वक्त में मियाँ साहब मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं। बजट वक्त में न वो थे तो न मैं था न आप। उन्होंने कहा था शाह रह गया कश्मीर पाकिस्तान की। वो साहब जब उनकी अपनी हुकूमत होती है तो वो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जब अपनी हुकूमत नहीं होती तो वो कहते हैं ये मुदाखलत हो रही है। ये नहीं है। पाकिस्तान की पार्टियां अब आई चुकी हैं, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आज़ाद कश्मीर में नहीं है? मतलब जब सारी हैं, अब एक पार्टी की जो मैं तो उसी पार्टी में था जहां आपने जो जिक्र किया, हमें पता है कि वो कितना हो रहा था उस वक्त कश्मीर काउंसिल की क्या हालत थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके बारे में क्या कसीदे पढ़े जाते थे। देखें, जज्बाती कभी कोई काम का मसले का आगे सियासतदान ठंडा दूर अंदेश है वतन प्यारे वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन है वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन है वतन प्यारे वतन निगारे वतन तू सलामत रहे, ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे। मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम। ने कहा है कि जो हिंदुस्तान इस वक्त कोशिश पे कर रहा है कि वो एक इशू बनाने चाहता है पूरी दुनिया के लिए, एक मैसेज देने चाहता है। जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, मैं दावत देता हूँ इंटरनेशनल मीडिया को कि वो मकबूजा कश्मीर में जाए, हिंदुस्तान उनको अलाउ करे तो लग पता चला जाएगा। इवन जिसको वो चाहता है वो मीडिया को वो भेजे, वो जा करके वो देखे कि हिंदुस्तान में हो क्या, मकबूजा कश्मीर में कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। दूसरी तरफ वो जो कोशिश ये कर रहा है कि हम किसी भी सूरत में कश्मीर को और पाकिस्तान को वहाँ से होकर बैठ करके वो जो थ्रेट दे रहा है, अब ये एक मुल्क पर हमले की मैं समझता हूँ कि बात हो रही है। हिंदुस्तान के लोग संजीदा भी हैं, समझदार हैं। मैं समझता हूँ कि इस जज्बाती प्राइम मिनिस्टर की वजह से हिंदुस्तान में 4-6 जो अलग जो है ना वो मुल्क बनने सामने जा रहे हैं। मुझे इसकी हालत से लग रहा है। हम तो कश्मीरी पुरअमन लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते,
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدارا بیٹھ کر کے جو تمہاری لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کی طرف آپ کشمیری کو فیصلہ کرنے دو. آپ کو کشمیری پہ شک کیوں ہے؟ خطے کی دو ایٹمی طاقتیں ہیں، ان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ہے. ڈیفینیٹلی اس وقت جو موجودہ جو سینیریو چل رہا ہے یہ دونوں ملک ایٹمی قوت ہے. پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے. ہندوستان وہ پرانے وقت سوچ بھول جائے کہ وہ جو بھی چاہے وہ کر لے گا. اب نہیں کرے. پہلے کشمیری جو وہاں پر بارڈر ایریے میں سرحدوں میں کھڑے وہ ہم گولیاں اپنے سینے پہ کھائیں گے، بعد میں وہ پاکستان کی طرف وہ فوج کی طرف آئے گا.